डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरेबिक कल्चर ने इस दुनिया को क्या दिया? सिर्फ ये सवाल आप किसी मोमिन से करके देखें तो सच कहता हूँ वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे पूरी इंसानियत का फायदा हुआ हो, लेकिन तुरंत ही वो अपने दीन की तबलीग करने में लग जाएंगे। वो अपने दीन की ऐसी ऐसी बातों को बताएंगे जो किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगी और किसी फेरी टेल्स से कम नहीं होगी। और आप कहीं उनकी किसी एक बात की तारीफ कर दें तो फिर ये नहा धोकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। फिर वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिससे साफ हो जाएगा कि इन लोगों की मंशा सिर्फ अपने दीन को सच्चा साबित करने की ही नहीं, बल्कि दूसरे के दीन, धर्म, मजहब को झूठा बताने की होती है। ये सिर्फ सुगर कोटेड बातें करके दूसरों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं, दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर अपने दीन की किताबों में लिखी बातों को सबके सामने पढ़ने से भी शर्माते हैं। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं अगर किसी ने इनके दीन की किताबों को पढ़ लिया तो इतनी गंदगी सामने निकल कर आएगी जिसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। बिहार का एक नौजवान मोमिन समीर भाई की लाइव स्ट्रीम में आया है। उसका कहना है माँ, बहन, बहू, बेटी या किसी भेड़ बकरी के साथ गलत काम करने की इजाज़त उसका दीन नहीं देता और समीर भाई उसके दीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस अंदाज से ये मोमिन बंदा बातें कर रहा है उस हिसाब से कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही कर सकता है। अब तो नौबत यह आ गई है कि मोमिनों ने अपनी किताबों में लिखी बातों को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में आप देखेंगे समीर भाई ने रेफरेंस देकर पूरी तरह साबित कर दिया कि एक कल्ट किस तरह कुछ खास शर्तों के साथ अपनी माँ, बहन, बहू, बेटी के साथ हम बिस्तरी करने की खुली इजाजत देता है। यहाँ तक कि जानवरों के साथ अगर कोई मोमिन गलत करता है तो मोमिन को कोई सजा नहीं है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हो सके तो शेयर जरूर कीजिए। जी, तो तभी आई तो थिंक पूछा ना। आपकी मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी, राइट? हाँ, राइट हुई थी। जी जी। तो प्यारे भाई, आपने वहां पर कुछ बातें की थी जिनके ऊपर आप जो है गुफ्तगू करना चाहते हैं। वैसे चाहें तो आप अपना टॉपिक चूज कर सकते हैं, इंतखाब कर सकते हैं, या फिर नहीं, आप जो चूज करिए, मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जो जानकारी होगी मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा समीर भाई। चलिए, आपने एक दावा किया था, आप एक्चुअली दो बातें करी थी। एक तो आपने ये कहा था कि मैं इस्लामिक टीचिंग्स जो हैं, इस्लामिक तालीमात जो हैं उनको गलत बताता हूँ। दूसरा आपने कहा था कि आप मेरे ये सवालों बात के मैंने जवाब कहा था। देंगे। जी, तो प्यारे भाई, सवाल तो मैं आपसे बाद में करूंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरी ऐसी कौन सी कही हुई बात है जिसके बारे में आपको ये लगता है कि ये बात जो है वो समीर ने गलत कही है, जिसको मैं गलत साबित कर सकता हूँ, कोई भी एक। जैसे आप देखिए, अभी आपने उस भाई से बात की है नहीं कि मान लीजिए जहाँ पे इस्लामिक कानून है नहीं, जी वहाँ पे नबी की गुस्ताखी की मतलब लोगों को मार दिया जाता है, यही नहीं आप बात कर रहे थे? जी जी। तो समीर भाई बताइए आप, हमारे नबी के साथ कितना जुल्म हुआ था उस वक्त में जब वो इस्लाम को फैला रहे थे। नहीं, नबी की बात छोड़ दीजिए, अभी नहीं। सुनिए, ये जो बात उन्होंने की है ना, ये उन्होंने आज के माशरे की है, आज के मुसलमानों की है, नबी की नहीं की है। तो तो नबी की बात अभी छोड़िए। आप बताइए, अभी आप अभी मुसलमानों के अभी आप देखेंगे ये कि नबी बताइए को मुझे। देखेंगे? हाँ प्यारे भाई, अभी आप मुझे एक बात बताइए। उन्होंने जी जो बात बोलिए, की है पूछिए। वो हमारा गुफ्तगू का मौजू या टॉपिक नहीं था। इसी बात के ऊपर इब्राहिम भाई ने कंक्लूड किया। उन्होंने कहा कि जो मौजू है, टॉपिक जो है वो इसका इंतखाब करता हूँ, उसको चुनता हूँ और फिर आपके साथ गुफ्तगू में शुरू करूंगा। तो देखिए, वो हमारा टॉपिक नहीं। लेकिन आप ये अच्छा, कह रहे हैं कि आप उन्होंने मेरी उन्होंने शिकायतों की सुनिए बात ना, कर रहे सुनिए। हो नहीं? मैं मेरी बात मुकम्मल कर लूं, फिर आप बोल लीजिएगा। हाँ तो ठीक है, आपने कहा बोलिए। कि जी, आप ये कह रहे थे कि लोग नबी की शान के नाम पर जो है लोगों को कत्ल कर देते हैं। तो मैंने तो आपसे ये पूछा था कि ऐसी कोई बात बताइए जो मैंने कही हो और वो गलत हो। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप इस बात को गलत मानते हैं कि लोग मन शब्बा नबीयन फक्तुलू के नारे लगा करके लोगों को कत्ल करते हैं? क्या ऐसा नहीं होता? हाँ हाँ, मैं बुरा मानता हूँ इसको भाई। और मैंने बुरा मानना, अच्छा मानना एक अलग चीज है। मैंने ये कहा है, तो क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब देखिए, मतलब आपको मैं एक उदाहरण समझा रहा हूँ, नहीं, आप ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। आप बात नहीं समझ रहे उमर भाई। आप उदाहरण जो दे रहे हैं वो आप ये साबित करने के लिए देंगे कि ये गलत है। सही है? सही समझाऊं ना मैं? तो मैं आपको ये पूछ ही नहीं रहा अरे कि ये सही सर। है कि गलत है। अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब लोग हम्म। ऐसा करते हैं कि नबी की शान के नाम पर लोगों को कत्ल करते हैं, और मैंने ये कहा कि नबी की शान पर लोग मन शब्बा नबीयन के नारे लगा करके लोग कत्ल कर देते हैं, तो मैंने गलत क्या कहा? मैंने तो ठीक कहा। ऐसा होता है तभी तो मैंने कहा।
आपको तो ये साबित करना है कि मेरी कोई एक बात जो मैंने कही हो वो गलत हो। सबसे पहले आपकी बात ये गलत है कि आप मुस्लिम नाम से पहले एक्स लगाते हैं, उसका आप मतलब मुझे समझा दीजिए। मैं यही पूछना चाहता हूँ, यही आपकी शिकायत है। अरे और भाई मुझे तो लगा था यार कोई आप बड़े मतलब कोई अच्छी आपको मैं गुफ्तगू करेंगे, कोई अरे महज़्ज़ब तो करूंगा बातचीत भाई, होगी। करूंगा, पहले आप ही बता दीजिए आप एक्स क्यों लगाते हैं, इसका पीछे क्या मतलब है, आप जो मुस्लिम एक्स मुस्लिम लगा रहे हो। तो आपको मेरे जो मैं बात करता हूँ उस बात को जी करने से ऐतराज़ नहीं है, सिर्फ़ मेरे एक्स मुस्लिम लगाने से ऐतराज़ है, यही ना? नहीं, आपकी बात से भी एतराज है यार। जितने भी एक मुस्लिम है, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या जानते हुए भी अनजान बनकर कुछ भी बोल देते हैं भाई। मैंने बहुत सारे एक मुस्लिम को देखा है, एक आपको आपको ही नहीं। आपको उमर भाई सुनिए, आपको उमर भाई वही तो बताना था कि एक्स मुस्लिम ऐसे या चलो दूसरे एक्स मुस्लिम की तो मैं क्या बात करूं, अपनी बात करता हूं। आपको यही तो बताना था कि मैं ऐसी कौन सी बात करता हूं जो बेदलील होती है, बिना लॉजिक की होती है, या कोई ऐसी बात जो कि गलत है मैं जो करता हूं, वही तो आपको बताना था। आप आ गए एक्स मुस्लिम पे। ये लीजिए, अगर आपको एक्स मुस्लिम से प्रॉब्लम है, ये लीजिए, मैंने अपने नाम से एक्स मुस्लिम हटा दिया, समीर सिद्धार्थ लिख दिया। अब आप बताएं सर, आपको मैंने बात आप कौन सी मेरी गलत की है? चलो एक बात सुनिए समीर भाई, कि आपके एक्स मुस्लिम नाम के बिना आपका पहचान नहीं बन सकता है। सर, ये तो आप तय करें बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने तो समीर सिद्धार्थ लिख दिया तो स्ट्रीम में, और बताइए, हटा दिया एक्स मुस्लिम। नहीं, आप लोग का यही मतलब, देखिए बिना एक्स मुस्लिम के बाद आपके नाम हो सकता है, आप अपने भावनाओं को रख सकते हैं, लेकिन आप मुस्लिम क्यों लगाते हैं इसके पीछे आप बताइए, मतलब क्यों लगाते हैं, अच्छा आप पूछना मुझे चाहता हूँ समीर बताइए, भाई। अच्छा ठीक है उमर भाई, आप मुझे बताइए कि आप अपने आप को मुस्लिम क्यों कहते हैं? हम क्योंकि हम एक खुदा में विश्वास रखते हैं, इसलिए अपने आप को मुस्लिम कहते हैं और अपने खुदा के सामने सजदा करते हैं। हाँ। ठीक है, अब मैं आपको एक्स मुस्लिम का जवाब देता हूँ, और अब मैं जवाब दे रहा हूँ क्योंकि आपको, लिहाजा इस वजह से अब मैं अपने नाम के सामने वापस एक्स मुस्लिम लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर अगर आप जवाब नहीं लेते, मैंने हटा दिया था तो आप जवाब नहीं लेते, लेकिन आपको अगर जवाब चाहिए तो अब मैं वापस एक्स मुस्लिम लगाऊंगा और जवाब देता हूँ आपको। एक सेकंड दीजिए, ये लीजिए साहब, वापस एक्स मुस्लिम लगा दिया, और अब मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है जैसे आप दीजिए। एक खुदा में यकीन करते हैं, अल्लाह में यकीन करते हैं, इस वजह से आप मुस्लिम हैं, ठीक उसी उसी तरीके से कभी मैं भी एक खुदा, एक अल्लाह पे ईमान रखता था और मुस्लिम था, लेकिन अब मैंने इस बात के ऊपर ईमान रखना छोड़ दिया है कि एक खुदा जो कि अल्लाह है, लिहाजा मैं अब इस्लाम से निकल गया, तो अब मैं पूर्व मुस्लिम हूं, एक्स मुस्लिम। हम्म। तो मतलब जी आप भाई। मुस्लिम सबका और जानते हैं, मुस्लिम मुस्लिम कोई धर्म नहीं है भाई, पहले बात ध्यान से सुनिए। मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक खुदा में यकीन करना, ठीक है। तो तो मैंने आप तो जब कहा ही नहीं भाई मानते ही नहीं मुस्लिम हो तो धर्म आप है। एक मुस्लिम लगाते तो क्यों हो। भाई मैं खुदा में यकीन करता था, अब नहीं करता हूं, इसीलिए एक्स मुस्लिम। जवाब तो दिया अभी आपको। अच्छा मतलब ये सब हटाइए, आप जो ये लगाते हो, मतलब आपके बहुत सारे वीडियो देखिए, माँ बहन बेटी बकरी सबके साथ सोई, ये सब कहाँ जायज, कहाँ लिखा है, पहले ये बताइए हमको। आप किस मतलब हक से कहते अच्छा हैं ये सब वो बात, ये पहले सब पहले वो बताइए हमको आप। पहले वो वीडियो बताइए आप जहां मैंने कहा कि माँ बहन बेटी बकरी सबके साथ करो, जहां मैंने कहा हुआ है ऐसा, बताइए कहाँ का। आज से 3 साल पहले आपके वीडियो के आज हेडिंग से में लिखा है, माँ बहन जी बेटी बकरी सबके यार, साथ। देखो उमर भाई वीडियो के हाँ जो भाई बोलो। थंबनेल है ना, देखो वो मैं नहीं बनाता, वो एडिटर साहब क्या बनाते हैं। मतलब, अब ये मैं ना आप सिर्फ जो चाहते हैं कि बोलता मुस्लिमों को हूँ। बदनाम कर देंगे, सब्सक्राइबर हो जाएगा। आपका लॉजिक क्या प्यारे है, यही भाई ना है मतलब समीर भाई। प्यारे भाई जवाब, अगर आप सवाल करते हैं तो जवाब लेने का तहम्मुल तो रखिए, हिम्मत तो रखिए जवाब लेने की। अगर ठीक आप है जवाब दीजिए। नहीं लेना चाहते तो फिर सवाल नहीं करना चाहिए आपको। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको प्यारे भाई, नहीं उमर भाई, भाई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया। तो उमर भाई बात ऐसी है, अगर थंबनेल की बात कर रहे हो, थंबनेल पे तो देखो लोग मॉक करने के लिए और ये सब करने के लिए ना बहुत कुछ लिख देते हैं। मैं मेरे थंबनेल खुद नहीं बनाता, मेरे थंबनेल जो है वो एडिटर साहब बनाते हैं हमारे, और उनको जो रिलेटिव टाइटल लगता है, पंचलाइन जो लगती है, वो वो भी रख सकते हैं, और किसी एक आदमी ने कोई बात सेंटेंस उस वीडियो में बोला हो तो उसको भी रख सकते हैं। वो एक अलग चीज है। मैंने अपने मुंह से अगर ऐसा सेंटेंस बोला हो कि माँ बहन बेटी बकरी सबके साथ करो,
तो पहले आप वो सेंटेंस मुझे बताएं और फिर मुझसे पूछे कि देखिए यहाँ पर आपने ये सेंटेंस बोला, अब इसको साबित कीजिए, तो तब तो आपकी बात अच्छी लगती है। आप मान लीजिए समीर भाई, आपने थंबनेल लगाया है नहीं, तो कोई गैर मुस्लिम देखेगा तो क्या सोचेगा, मुस्लिमों में ये सब होता है, तभी ना ये मतलब आदमी इस्लाम छोड़कर ऐसे हुआ है, नहीं कि वो कुछ और सोचेगा। पहले आप बताइए ये, अच्छा, अब मुस्लिमों में ये बिल्कुल कहाँ होता है और कहाँ पे लिखा बिल्कुल है, ये यही हमको बता सोचेगा। दीजिए आप। हाँ उमर भाई बिल्कुल यही सोचेगा कि अगर एक्स मुस्लिम ने ये थंबनेल लगाया है तो बिल्कुल इस्लाम में माँ बहन बेटी और बकरी के साथ करना जायज होगा या उस पर कोई सजा नहीं होगी, यही सोचेगा। तो आप इस हाँ बात हाँ को चैलेंज करते हैं उमर भाई कि ये बात गलत है? हाँ, आपको चैलेंज में ये बात गलत है। ओके, तो उमर भाई आप मुझे बता सकते हैं कि जो आपके चाचा की बेटी है वो आपकी क्या लगती है? जी, कजन 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 मतलब बहन ही लगती है, चाचा की बेटी है तो बहन ही लगेगी ना। ओके, और चाचा की बेटी के क्या साथ वो सही इस्लाम में लगेगी? निकाह जायज है उमर भाई की नहीं है? पहले आप बताइए, चाचा के बेटी से मतलब क्या है, मतलब उसकी बेटी से मतलब शादी करने से क्या मतलब नहीं है? नहीं नहीं नहीं, केवल ये मुसलमानों में अरे ही होता है कि सुनिए ना और धर्म में होता है, उमर पहले भाई, बताइए। उमर भाई हाँ भाई, मैंने आपसे बोलिए पूछा भाई। आपकी चाचा की जो बेटी है वो आपकी क्या लगती है? आपने कहा कजन बहन लगती है, बहन ही लगती है, कजन लगती है। तो मैंने ये हाँ, पूछा, फिर कजन अगला लगती है, सवाल कजन आपसे बहन। कि क्या इस्लाम में चाचा की बेटी के साथ निकाह जायज है? हाँ, जायज है। तो बहन के अपने साथ बहन करने को की बात तो छोड़कर साबित हो अपने गई। बात सुनिए ना, अपने माँ बहन बुआ चाची फूफी दादी ये सब को छोड़कर तुम अपनी हाँ, चाचा की बेटी से शादी कर सको। तो पहले आप ये बताइए जो कि कि किस बहन घर है, में नहीं जो है, कि तो ये बहन है बताइए आप। आपके मुताबिक, है ना? अच्छा, क्रिश्चियन लोग नहीं करता है बहन से शादी? अब वो भी गलत करते हैं, आप मानते हो आप गलत करते हो? हाँ, अरे भाई कहाँ से गलत है, तुम पहले बताओ ना ये। अरे अभी मैंने तो अभी कुछ गलत सही कहा है नहीं। अभी सुनो, आपने कहा चाचा की बेटी जो है वो बहन है, मैंने कहा जी, चाचा की बेटी के साथ निकाह जायज, आपने कहा जायज है। तो आपका एतराज जायज है। क्या था कि बहन के साथ इस्लाम करने की इजाजत देता, आपने ऐसा क्यों लिखा? तो बहन के साथ तो करना जायज हो गया, साबित हो गया। बात सुनिए, आप हम खास बहन से करते हैं, अपनी बहन से करते हैं? मैंने वहां पर कहा लिखा है कि अपनी सगी बहन? मैंने भी तो सिर्फ मतलब उस टाइटल में भी तो सिर्फ बहन ही लिखा हुआ, सगी बहन किधर लिखा है उसमें? माँ क्यों लिखा है, माँ क्यों लिखा है, ये बताइए ना। माँ इसलिए लिखा है क्योंकि आपके इमाम अबू हनीफा ने माँ और बेटी के लिए कुछ शरायत के मद्देनजर, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो सुना होता तो आपको पता चल जाता कि हर हाल में आमतौर पर वो हुक्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसी नौयत पैदा हो जाए कि दुनिया में कोई मर्द बचा नहीं, सिर्फ एक मर्द बचा है और जी जी। औरतों में उसके पास उसकी बहन है, उसकी माँ है, सगी माँ, सगी बहन और सगी बेटी है, और उसको ये खतरा है कि मेरे बाद अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो मुसलमान जो है वो दुनिया से सफा हस्ती से मिट जाएंगे। तो उस आदमी को चाहिए कि अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर अपना एक मखमल का कपड़ा लपेट करके वो अपनी माँ बहन बेटी में से जिसके साथ चाहिए, तीनों के साथ वो मुबाशरत करे इस तरीके से कि उसको मजा नहीं आना चाहिए, यानी कि उसकी जो प्राइवेट पार्ट की जो खाल है वो उसकी माँ के, देखिए, बहन के, बेटी के प्राइवेट पार्ट से टच नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इस नियत से आप करे जो है कि ना, वो बच्चा पैदा करेगा, तो उसके बाद अगर वो उनको प्रेग्नेंट कर देता है और उससे बच्चा पैदा हो जाता है तो ये इस्लाम में जायज है, ऐसा आपके इमाम अबू हनीफा का कौल है और इमाम जाफर अल सादिक का भी कौल है। आपके कई सारे स्कॉलर्स का, सुन्नी और शिया दोनों में ये कौल है, और वही उस वीडियो के अंदर वही बातचीत बताई गई है, वही रेफरेंस हवाले मैंने दिए हैं, लिहाजा उसके बिना पर कहा गया है माँ बहन बेटी सबके साथ जायज। अब आप बताइए क्या अच्छा, एतराज है? मुसलमानों का मेन आधार क्या है, मुसलमानों का मेन किताब क्या है, आधार क्या है मुसलमानों का? ये आप अगले सवाल पे चले गए, मतलब मैं ये मान लूं कि पिछला सवाल आपका पूरा हो गया? अरे भाई पहले बात बताओ ना, आप किस हदीस की नहीं भाई, बात कर रहे हो, किस हदीस की नहीं, पहले बताओ कुरान में कहाँ लिखा है? पहले जिस ये आप वीडियो बताओ, की, कुरान अच्छा, में कहीं नहीं पे नहीं लिखा है, कुरान पहले में, बताओ। नहीं कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ, कुरान में नहीं ऐसा लिखा, मैंने दावा किया भी नहीं कि ऐसा कुरान में लिखा है, मैंने कहा ऐसा आपकी कुतुब के अंदर आपके इमामों ने बयान किया है, मैंने तो कुरान का नाम भी नहीं लिया भाई। तो उन्होंने लिखा है कि बकरी की शुरू, आप ठीक है, दिखाए मतलब कहाँ पे ये लिखा है? ओके, रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर आपकी इस्लामिक शरिया मैनुअल है, शरीयत की किताब है, उसके अंदर 12.0.2 में ये साफ साफ
रिवायत ये हद जो है वो लिखी गई है, ये शरीयत का जो कानून है वो लिखा गया है कि अगर किसी आदमी ने अपनी लौंडी के साथ, किताब का नाम क्या है? किताब का नाम क्या है? किताब का नाम बताओ। रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर इंग्लिश में है, शरीयत की किताब है। शरीयत समझते हैं ना, शरा की जो किताब होती है, शरा की किताब है रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर, वहां पे लिखा हुआ है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की कई सारी अहादीसों से भी यह वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि अगर किसी ने जानवर के साथ कर लिया तो उसके ऊपर कोई हद नहीं है, उसके ऊपर कोई सजा नहीं है, किसी भी जानवर के साथ, चाहे गधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ हो। ये भी सर आपके कुतुब में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा है? बताओ किस किताब बता दिए, किताब में कहाँ लिखा है? सर मैंने जस्ट अभी अभी आपको किताब का नाम भी बताया है। अगर आपको हदीस से चाहिए तो मैं हदीस से भी दे सकता हूं आपको। बताइए ना भाई, बताओ ना, आप किताब बताओ, कौन किताब बताओ, रिलायंस बताओ ना। ठीक है, अच्छा वो किताब का नाम है रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर, और मैं आपको अबू दाऊद की एक हदीस दे रहा हूं, अब सामने स्क्रीन पर देख लीजिएगा। जी भाई स्क्रीन देखिए अपनी, आपकी स्क्रीन पे अबू दाऊद की हदीस नंबर 4464 आ गई है। इसके अलावा एक और हदीस है इससे अगली 65 भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इस हदीस को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ नरेटेड अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है, द प्रॉफिट सेड इफ एनीवन हैज विद एन एनिमल, अगर किसी ने किसी जानवर के साथ किया, किल हिम, और उसको मार डालो, अलोंग विद हिम, उस जानवर को। आई इक्रमा सेड आई आस्क हिम, इब्न अब्बास से पूछा, व्हाट ऑफेंस कैन बी एट्रीब्यूट टू द एनिमल, ही रिप्लाइड आई थिंक ही द प्रॉफिट डिसअप्रूव्ड ऑफ इट्स फ्लैश बीइंग इटन व्हेन सच अ थिंग हैड बीन डन इट टू। ये आपकी हो गई 4464, और इसकी अगली जो हदीस है 4465 वो भी आप देख लीजिए। Asim reported Abu Razin on the authority of Ibn Abbas saying there is no prescribed punishment for one who has force with an animal. इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर इसकी कोई प्रिस्क्राइब पनिशमेंट, सजा नहीं है जो कि किसी जानवर के साथ कर ले। जी मेरे भाई अब बताइए क्या भाई कहना देखो मैं चाहते हैं। बताता हूँ। देखिए लिखा है, रिलायंस ऑफ ट्रेवलर और इस्लामिक न्याय शास्त्रों के विद्वानों के बीच आम सहमति है कि जानवरों के साथ मतलब यौन संबंध करना सख्त वर्जित है और इसे एक बड़ा पाप माना जाता है। आप क्या बता रहे, मतलब इंग्लिश और उर्दू में बोल दोगे तो लोग बेवकूफ मेरे बन जाएगा। भाई मतलब आपने कौन सी रिवायत खोली है रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर की? रिलायंस ऑफ ट्रेवलर और इस्लामिक न्याय शास्त्र के विद्वानों के बीच आम भाई सहमति है कहाँ कि जानवरों के साथ भाई जी सेक्स हदीस, करना भाई जी सख्त रिवायत वर्जित नंबर, और इसे बड़ा पाप माना जाता है। उमर भाई, और सुनिए, उसी उमर भाई किताब की अरे सुनो तो उमर भाई, सवाल तो सुन लो। उमर भाई आपकी आप बात आ बोलो गई, बोलो। आपने 2 बार अपनी बात रख ली। अच्छा सच्ची बताना, आपको अल्लाह अल्लाह की कसम सच्ची बताना, चैट आप बोलो जीपीटी बोलो से पढ़ बोलो। रहे हो ना? चैट जीपीटी से पढ़ रहे हो ना? नहीं, क्या चैट सच्ची बताना, जीपीटी? अल्लाह की तो कसम है मेरे पास आपको। मोबाइल है, किताब गूगल से लेके पढ़ रहे हो थोड़ी ना? बैठा सच्ची हूँ। बताना। आप जो है कुछ ही खोल के बोल दोगे। मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल कभी झूठ नहीं बोलता है, ये बात बोलिए नहीं नहीं आप। भाईजान मैं ये पूछ रहा हूँ, गूगल से पढ़ रहे हो ना? सच्ची बताना। चैट जीपीटी से पढ़ रहा हूँ, चैट जीपीटी से। हाँ चैट जीपीटी से पढ़ रहे हो ना? तो प्यारे भाई, चैट हाँ जीपीटी भाई। हवाला नहीं होता। मुझे उस रिवायत का हवाला पेश करो, रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर की उस रिवायत का हवाला पेश करो, उस हद का हवाला पेश करो, जैसे मैंने आपको भाई सुनन मतलब नबी मोबाइल झूठ दाऊद की बोल रहा हदीस है। पेश करी है। मेरे प्यारे समीर भाई, मोबाइल झूठ बोल रहा है, आपका ये कहना है? नहीं, आप ये कह रहे हो कि आपके इब्ने अब्बास और आपके रसूल अल्लाह झूठ बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हो? अरे भाई उस नहीं लिखा है, आप झूठ बोल रहे हो, लोगों से झूठ बोल रहे हो आप। मैं आपको और पढ़ के सुनाऊं, भाई मैं बोल थोड़ा देर सकता हूँ? रुकोगे? उमर भाई सुनो, उमर भाई पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। अच्छा आपके क्लियर करो लिए भाई। आपके लिए जो कि चैट जीपीटी की जो बात आप बता रहे हो, जिसमें हवाला नहीं है, रेफरेंस नहीं है, सिर्फ चैट जीपीटी ने आपको लिख करके दे दिया, वो आपके हाँ लिए ज्यादा मायने रखती है इस्लाम में, या आपके लिए रसूल अल्लाह की बात ज्यादा मायने रखती है? क्या मायने रखता है? और साहबा की? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो हदीस में बात होगी उसी वही यहीं पे लिखा होगा, ठीक है। तो आप हदीस लोगों को सामने है आपके, कंफ्यूज कर रहे हो तो सर। हदीस आपके सामने है, और आपने जो इंग्लिश दिया है में बोल प्यारे कर भाई, उमर भाई बात को आपने जो पलट दिया कर है बोल वो रहा आप। हदीस नहीं है। आपने जो दिया है वो हदीस क्या है नहीं है ये? प्यारे भाई, हदीस मैंने दी है आपको, हदीस आपके सामने। तो ये क्या है? ये क्या है मतलब? अरे भाई क्या है ये? अरे भाई वो मुझे कैसे पता होगा कि क्या है? चैट जीपीटी आपको क्या दे रहा है, आप क्या पढ़ रहे हो? मैं तो ये बोल रहा हूं कि हदीस मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रखी है, आप इस हदीस को गलत कह दो, बात खत्म।
अच्छा भाई, जितने भी मतलब लोग देख रहे हैं लाइव, उन सबसे कहिए कि जाके इस बात को कहीं भी सर्च करे या किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखे, अरे यार अगर बात कहीं भी सही होगी सर्च तो आप करने सहरा की मुझे। जरूरत किसी को क्यों पड़ेगी जब सामने रसूल अल्लाह की सही हदीस मौजूद है, सुनन अरे अबी भाई, तो दाऊद मेरे की। पास किताब होती तो ना मैं आपको बताता हूँ। आप लिख दिए उर्दू में, इंग्लिश बोल दे रहे हो चटपट। आप बेवकूफ बना रहे हो, आप सुपर बात है। अच्छा भाई कौन से लैंग्वेज में खोल दूं? उर्दू में खोल दूं इस हदीस को? ये लो, उर्दू में खोल दिया। आप इंग्लिश में परेशानी है आपको, आप उर्दू में पढ़ लो। ये लो सर, पढ़ लो उर्दू में हिंदी क्या में लिखा लिखो हुआ भाई, हिंदी में लिखो, हिंदी में, ताकि लोग भी पढ़े और इसका खुलासा कर सके। ठीक है, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं है। अच्छा वो भी उमर भाई देख एक बात सके कि ये बताना, बात सच है अच्छा क्या उमर भाई गलत है। सच्ची सच्ची एक बात बताना, सतीर आपको भाई। हाँ भाई इंग्लिश नहीं बोलो। आती उमर भाई? उर्दू आती है, छोटे छोटे लिखा है भाई। अच्छा ये छोटा लिखा है, अरे ये लो बड़ा बड़ा लो, ये लो इतना बड़ा लो, पढ़ना जरा यहाँ से क्या लिखा हुआ भाई। अरे भाई, मेरे पढ़ना से थोड़ी हो जाएगा। जितना लोग देख रहा है वो सब उर्दू थोड़ी होता है, उनको हिंदी में लिखो ना। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जो अब्दुल्ला चौपायों बिन से अब्बास क्या जिमा कहते हैं करे भाई? मैं तो यहाँ उसमें पे पूरा हद किताब नहीं। खोल के बैठा हूँ सर डिप्टी में। आप मेरा बात सुनिएगा। यार भाई ये हदीस पढ़ देंगे आप? आपको उर्दू पढ़ना आता है? जरा पहली लाइन पढ़ देंगे? आपको बोल रहा हूँ कि हिंदी में लिख दीजिए, सब पढ़ ले। मैं उसका खुलासा भी कर सकूँ कि आप झूठ बोले हैं सच बोले हैं। यार मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम पढ़ के बता दो ना कि इसमें क्या लिखा हुआ है, समीर क्यों भाई। परेशान हो रहे हो? देखिए मैं बताता हूँ। लिखा है ये कि इस्लाम में इस तरह की कृति की अनुमति बिल्कुल नहीं है। इस विषय पर विभिन्न इस्लामी कानूनी विचारों में सजा के अरे तौर भाई वो तरीके चैट पर कुछ जीपीटी की मौजूद जान है। छोड़ दे, ये हदीस जो स्क्रीन पर रखी है मेरे भाई इसको पढ़ दे। अच्छा तो आप, तो मतलब हम रिलायंस ऑफ ट्रेवलर खोले हैं नहीं, तो उसमें गलत लिखा है। आप अरे जो भाई लिखे वो रिलायंस सही ऑफ है। द ट्रैवलर का हवाला तो मैंने अभी आपको दिया ही नहीं, उसका हवाला मैं आपको दूंगा अभी आगे। अभी तो मैंने ये क्या आपको है? सुनन नबी दाऊद की हदीस दी है। आप बात पलट रहे हो भाई। भाई बोले कि रिलायंस ऑफ ट्रेवलर किताब का ये थी है, मतलब रिलायंस ऑफ ट्रेवलर का। अब बोल रहे हो कि मैं उसका हवाला दूंगा बाद में। उफ, कितना मुश्किल है यार उस आदमी के साथ बात करना जो आदमी समीर ये भाई। तय करके आया हो हाँ। कि हाँ मुझे भाई। कि मुझे जो है धोखेबाजी करनी है, हाँ। 2 नंबरी करनी है, समीर भाई मुझे मेरी आवाज झूठ आ रही है? बोलना है, मुझे सच को मानना नहीं है। इब्राहिम भाई आपकी आवाज़ आ रही है। इब्राहिम भाई बस 2 मिनट दे दें, मैं इसके एक साथ बात भाई बोलूं के भाई? साथ हेलो मुकम्मल भाई, बात एक कर बात लूँ। बोलूं? सही नहीं, नहीं होगी। उमर भाई 1 सेकंड रुक जाओ, मेरी बारी है, मैं बोल रहा हूँ। रुक जाओ उमर भाई। तो प्यारे भाई, आपके साथ मसला ये है कि मैंने आपको 2 हवाले पेश किए थे। मैंने आपको 1 हवाला नहीं पेश किया था। पहला हवाला मैंने आपको दिया था शरीयत की किताब से, जब हमारी शरीयत के ऊपर बात चल रही थी, और फिर मैंने बात करते हुए ये कहा था कि यही बात मैं आपको सही हदीस से भी दे सकता हूँ। और ये कह करके मैंने सही हदीस सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4465 खोली, वो आपके सामने रखी हुई है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। आप कह रहे हो मुझे तो आपने रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर कहा था, तो अगर आपको रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर से वो हवाला चाहिए तो मैं आपको वो भी दे देता हूँ, कोई मसला नहीं, इसके बाद दे देता हूँ। लेकिन मैंने जो अभी आपको सुनन अबी दाऊद की हदीस दी है, क्योंकि सुनन अबी दाऊद की हदीस की जो ऑथेंटिसिटी है वो शरिया मैनुअल से ज्यादा है, क्योंकि शरा बनाई ही जाती है कुरान और हदीस के बिना पर। अब यहाँ पर वो हदीस मौजूद है जिसके बिना पर शरा बनती है। अगर हदीस किसी चीज को अलाउ कर रही है तो वो चीज शरीयत में भी अलाउ होगी। अगर हदीस किसी चीज को हराम कर रही है तो वो चीज शरीयत में भी हराम होगी, हलाल नहीं हो सकती। अगर हदीस या कुरान किसी चीज के ऊपर सजा या हद मुकर्रर कर रही है तो फिर वो शरीयत में भी हद होगी। और अगर हदीस और कुरान हद मुकर्रर नहीं कर रही है तो फिर शरीयत में भी हद नहीं होगी। यहां हदीस में बाकायदा हद ये लिखा हुआ है कि इस पर कोई हद नहीं है, कोई सजा नहीं है, लिहाजा मेरे भाई शरीयत में भी यही आएगा कि इस पर कोई हद नहीं है, ला हद्दन फीही। समझ रहे हो उमर भाई? तो आपके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो हवाला मैंने आपको हदीस से पेश किया आप उसको पढ़ना नहीं चाह रहे, आप इधर उधर भाग रहे हैं, और जो आप पढ़ रहे हैं उसका कोई हवाला नहीं है। जी भाई। हाँ बोल रहा हूँ, मतलब मान लीजिए जायज होता तो आप मतलब कितने इस्लाम में मतलब सहाबा हुए या जंगजू हुए, तो आप उनके किसी को बता दो जिन्होंने जानवरों के साथ हो, या अभी कोई मुसलमान करता हो, या कोई किस तरह का घटना हुआ वो बता दे मुझको। ये तो आर्गुमेंट ही नहीं बनता ना कि किसने किया है किसने नहीं किया। बात तो हमारी और आपकी इस्लाम पे तो हो आप रही इसी है कि तरह बोल दोगे मतलब तो। इस्लाम में है कि नहीं है। बात तो ये है ना कि इस्लाम में तो सजा होता है तो कि हम लोग नहीं नहीं है। करते मतलब। अच्छा तो एक बात बताइए, ये जो अगर लोगों के करने पर ही आप इस्लाम को जस्टिफाई करते हो या गलत और सही समझते हो,
तो ये जो मौलवी मदरसों में बच्चों के साथ जिना करते हैं, इसको आप सही समझते हो? अच्छा भाई, अब भाई किसने किया है, किसने किया समीर भाई, किसने किया है, कोई घटना मुझे बताओ। सारे मदरसों में होता है, अरे A भाई, to Z मदरसों में होता है। अरे भाई तो कोई आप बात बोलो मेरे से, आप पॉडकास्ट करोगे पॉडकास्ट सामने मैं आपके सामने? साथ मैं आपके क्यों आमने सामने मेरी आप गर्दन अपना काटोगे भाई? लोकेशन बता दो, मैं आ जाऊंगा। साफ सामने सामने बैठकर मैं पॉडकास्ट आपसे होगा। पूछ रहा हूँ, आप अपनी मदरसों बातों को में रखिएगा, मैं बच्चों के अपनी बातों साथ को जो रखूंगा। जिनाकारी होती है, ये होता है मदरसों में कि नहीं होता? पहले आप बताइए, कोई घटना बताइए ना, कहाँ पे हुआ है, किसने किया है, बताएंगे ठीक तो है, ना, कि बोल देंगे ठीक हुआ है है, तो हुआ है। ठीक है, ये लीजिए, मैं घटना बताता हूँ, ये लीजिए। बताइए बताइए। मैं सुहेल बागपत रहने वाला बागपत का हूँ और अपने पूरे हवाश के साथ ये बात आपके सामने बयान करता हूँ कि मैंने 4 साल हासोट में तालीम हासिल की और उस वक्त मेरे साथ जो बीता है मैं पूरे होशो हवास के साथ आपके सामने बयान करता हूँ। मुझे मुफ्ती साहब रात में ईशा के बाद अपनी खिदमत में बुलाते थे और मेरे साथ 2 बच्चे और खिदमत के लिए जाते थे। उसमें से एक फैजान चित्तौड़ और दूसरा सुहेल शामिल, और उनको खिदमत कराने के बाद उनको वहां से निकाल लिया जाता और मुझे अकेले को कमरे में अंदर रख लिया जाता। उसके बाद मुझसे टांगे दबवाई जाती और मुश्क जनी कराई जाती। उसके बाद आला तनासुल को मेरे मुंह में दिया जाता और मना करने पर जबरदस्ती कहा जाता कि इसको चूस, और उसके बाद लिहाफ में अंदर लेकर मेरे साथ लवातत का अमल किया जाता। और बाज़ात खुद मुफ्ती साहब फैजान चित्तौड़ को ये बात भी कहते थे कि तुझे इस बात से तकलीफ होती होगी कि मैंने तुझे छोड़कर सुहेल बागपत को अपने पास रख लिया है। इससे ये बात भी मालूम होती है कि फैजान चित्तौड़ को भी इस काम के लिए पूरा इस्तेमाल किया गया, जो कि काफी सालों से यहाँ उनके पास रहता है। मेरे सामने उनको ये कहा गया कि तुझे तकलीफ होती है कि सुहेल बागपत को मैंने अपनी खिदमत में रख लिया है। और उस और मैं अगर मेरी इस बात पर जरा भी शक हो जो मैंने वीडियो में किया है, उसके अलावा अगर जरा भी शक हो तो किसी भी मैदान में बुलाकर या किसी भी उलमा की मस्जिद में किसी भी उलमा की मजलिस में बुलाकर और मस्जिद में बुलाकर कुरान करीम पर हाथ रखकर मैं ये बात कह सकता हूँ। और अगर ये भी कम हो तो किसी मैदान में तमाम लोगों को जमा करके और मुफ्ती साहब को सामने खड़ा करके मैं मुबाहला करने के लिए तैयार हूँ। और ये सब बातें मैं अपने पूरे होशो हवास के साथ गांव की सेफ्टी, गांव की इज्जत और इदारे की इज्जत और एक दीनी इदारे की इज्जत करते हुए अपनी इज्जत को दाव पर लगा रहा हूं, फकत इसलिए कि ताकि आइंदा वहां आने वाले बच्चों को इस चीज के लिए इस्तेमाल न किया जाए और उन लोगों का मुस्तकबिल संभल जाए। क्या कहना चाहेंगे उमर भाई? जी उमर भाई, क्या कहना चाहेंगे? लोकेशन बता दिए, मैं आता हूँ और हम लोग घूम घूम कर मदरसे में देखेंगे कि कितने लड़कियों के साथ जीना हुआ। वो तो शकल से ही कोई हाफिज सुफिज नहीं लग रहा हो आपको, फ्रॉड, शकल से फ्रॉड लग रहा है वो। अरे भाई, किसी के कहने पे मुसलमान इतना बुर्बक नहीं है, किसी के कहने में मान लेगा। आप कोई कानून, आप कोई केस दिखाइए ना, आपको रिपोर्ट दिखाइए थाने में जो हुआ है। भाई अब उमर भाई, आप मदरसे में पढ़ने गए हैं कभी? हाँ भाई, बचपन में गया हूँ। ओके, कुरान तक मैंने पढ़ी है भाई, पूरा कुरान पढ़ी है। आपके साथ मदरसे में ऐसा नहीं हुआ? अरे भाई, मैं कहता हूँ आपके साथ में आपके यहाँ आऊंगा और घूम के देखेंगे किस मदरसे में होता है। मेरे यहाँ यार, आप मेरे यहाँ बोलिए। आने की, अरे भाई सुनो, मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आपने कहा था कोई एक एग्जांपल दो, मैंने वो एग्जांपल दे दिया। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, वापस टॉपिक पे आते हैं। आप इतना बता दीजिए कि आपको कितना रुपया दे के ये बात खुलवाया है, पहले आप ये इतना बता दीजिए। प्यारे भाई, टॉपिक पे बात करते हैं, इधर उधर ना जाएं। नहीं, आपने आप बात सुने ना, मुसलमानों की शादी होती ही नहीं है भाई, मर्दों के साथ जिना करते हैं, उनकी शादी होती ही नहीं है भाई। ठीक है भाई, नहीं होती होगी। ये जो मौलवी रोज पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, ये सब बेवजह चले जाते हैं जेल में। रिपोर्ट दिखाई ना, रिपोर्ट दिखाई ना, कहाँ आप रिपोर्ट दिखा रहे? किसी को बुलाया, कौन सा मुल्ला था आके बोल दिया? रुपया पे दिए होंगे आप, मैं जानता हूँ भाई, आप लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तो इसको जानता भी नहीं, ये कौन है। इसकी वीडियो मेरे पास आई है और उसने बताया अपना पता, वो बागपत का रहने वाला है, सुहेल अपना नाम बता रहा है। आप जाकर के पता कर ले, मिल लें, एड्रेस दे रहा है वो अपना भाई। आप इन सब मुद्दों के बारे में बात करना चाहेंगे हमसे? पहले इतना बताइए। आपने शुरुआत की, आपने कहा कि लोग क्या करते हैं। मैंने कहा लोग तो बहुत कुछ करते हैं, लोगों को छोड़ दीजिए। ये जो हदीस आपके सामने है, इस हदीस का बताइए, बताइए, हमारे नबी ने सब किया है। हेलो, नहीं, दूसरा टॉपिक नहीं उमर भाई, ऐसे बात ये सब किया है।
ऐसी बात नहीं। लेकिन हाँ जब मेरी बात सूअरों सुनो। की अरे आपके नबी ने सूअरों किया, की बात हम अरे क्यों मानेंगे? सूअर आपके कुछ नबी भी बोलेगा अलैहिस्सलाम तो ने किया है, मैं साबित करूं? एक मिनट, आपके नबी ने किया, मैं साबित करूं? आप बताइए किस बंदे के साथ तो मतलब जो इस्लाम छोड़ोगे बताया आप? ना अगर मौलवी अगर आया मैंने बोला। साबित कर दिया, आप इस्लाम छोड़ोगे? हाँ आप छोड़ दूंगा सर। आप ठीक साबित है, कर दीजिए। मैं आपको अभी साबित करता हूं कि आपके नबी ने भी ये अमल किया है। ठीक है, अब लेकिन आप अपनी बात पे रहना, इस्लाम छोड़ना। ठीक है, अब अरे मैं वो इस्लाम हदीस नहीं छोड़ के निकालूं? बात कर रहा हूँ। अरे भाई रुक बात जाओ, कर रहा हूँ तो मेरे भाई उमर भाई आपके आपकी पोस्ट काट बात करने की बात किया हूँ मैं। उमर आप जैसा भाई, मैं नहीं हूँ कि चंद उमर भाई, फ्लॉर्स की वजह से मैं अपना इस्लाम छोड़ दूं। ठीक है, बात सुनिए ध्यान से। आप मुद्दा पे आइए और मुद्दे पे बात कीजिए मुझसे। अभी तो आप कह रहे थे मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, अभी एक सेकंड में ही पलट गया भला मानुस। अरे भाई इस्लाम छोड़ने की बात नहीं की है मैंने। मैं तुम्हारा अभी पोस्ट तुमने बोला, कार्ड छोड़ने अभी की तुमने बात बोला की है मैं समीर छोड़ूंगा। भाई। मैं वापस दिखाऊं करके? मैं वापस करके दिखाऊं? आपने अभी बोला कि मैं छोड़ूंगा। मैं छोड़ूंगा तो हमको पता है आप इस्लाम बोले क्या बोलेगा। हम आपके पोस्ट कार्ड छोड़ने की बात कर रहा था मैं। आप जैसा थोड़ी हूँ कि 2 रुपया कमाने की वजह से अपने इस्लाम छोड़ दूं। भाई मेरे, अगर 2 रुपए आप कमाने होते हवाला ना, दीजिए, सब छोड़िए, वो सब छोड़िए। आप हवाला दीजिए, पहले मैं हवाले दीजिए कि मैं मोहम्मद साहब ने दूसरे भाई कब से किया बात था, करता हूँ। किसके साथ अगर किया आपको था। बात नहीं, उमर, अगर तुमको बात नहीं करनी है मेरे से इस्लाम पे, और तुम्हारे पास कोई दलील और टॉपिक नहीं है, सिर्फ आयशा रोना है, तो मैं दूसरे भाई से बात कर लूं? क्योंकि मुझे नहीं लगता फिर आपके साथ जो है बात करने का मेरा कोई फायदा है, अगर आप ये सब करने आए हो। क्योंकि आप सवाल पूछोगे, मैं जवाब देने जाऊंगा, तो आप जो है जवाब सुनोगे नहीं, चिल्लम चिल्ली करते रहोगे, टॉपिक चेंज करोगे, दूसरी बात पूछने लगोगे। जब मैं उस पर आपको कह दूंगा कि ठीक है मैं ये आपको दे देता हूँ, साबित कर देता हूँ, आप इस्लाम छोड़ोगे, आप कहोगे मैं छोड़ूंगा। मैं खोलने लगा, आपने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अगर ये ड्रामेबाजी करनी है उमर भाई, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके साथ बात हो सकती है। हम ये इस तरीके समीर से भाई, बात नहीं करते। अब आप साबित कर दीजिए कि मोहम्मद साहब ने किसी लड़के के साथ था, क्यों किया था, किसके साथ किया था। ये आप सबूत कीजिए, प्रूफ कीजिए आप। मैं बिल्कुल साबित करूंगा, लेकिन अगर मैंने ये साबित कर दिया तो क्या आप इस्लाम छोड़ेंगे? अरे भाई पहले साबित तो करो। हाँ तो मैं, अरे बताओ ना, पहले पहले शर्त होती है ना भाई, बाद में जो बाद में बाजी लगती है ना, पहले शर्त बताओ ना। अच्छा मान लीजिए मैं आपको कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। फिर से आप यार भाई, नहीं नहीं डायरेक्ट देखो, इधर उधर मत जाओ। और सिर्फ ये बताओ कि अरे अगर सर, मैंने ये साबित किया कि रसूल अल्लाह ने ये तवातुर का अमल किया है, आप इस्लाम छोड़ेंगे या नहीं? आप पहले ही बता दिया और मैंने प्रूफ कर दिया नहीं किया तो आप अपने बीबी को छोड़ दोगे। ठीक है, आप उस हदीस को गलत साबित कर देना जो हदीस मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं सही हो तो गया? ऐसा थोड़ी लगता, ऑनलाइन है, पोस्ट कार्ड पे आइए ना। आप साबित कीजिए मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। ठीक है उमर भाई, मैं समझ गया कि आपका कितना दिल है और कितना जिगरा है। अब आप खामोश हेलो। बैठिए और मेरा जवाब लीजिए, जो जवाब मैंने आपको दिया था। आजाद जी वेलकम, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके समीर भाई, सवाल समीर भाई एक मिनट। समीर भाई, जी समीर भाई, आजाद जी। ये भारत से है या पाकिस्तान से है? बिहार से भाई, बिहार से। क्योंकि मुझे एड्रेस देना है जहां पर ये काम होते हैं, उस मदरसे के एड्रेस देना है। तो कहाँ के दूं? पाकिस्तान के दूं कि भारत के दूं? भारत को तो वीडियो के बिहार का हूँ साथ। मैं, बिहार का, ठीक है। जी बिहार के है तो मतलब भारत के है। तो महाराष्ट्र के मैंने नहीं हम, 27 मदरसों का अरे सर्वे हम किया है। पाकिस्तान के हैं सर, भारत के थोड़ी है हम। आप लोग शुद्ध इंडियन सर है, आप मेरी लोग आवाज शुद्ध आ रही है? इंडियन है, आप में कोई कमी मेरी नहीं है। आवाज आ रही है सर? सर मेरी आवाज आ आवाज रही को है? आवाज आपकी आ रही है आजाद जी, लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं है। जी, ये कहता है कि मदरसों में ये काम नहीं होते हैं। तो कौन से? मैं महाराष्ट्र के 27 मदरसों के एड्रेस देता हूँ, और वो बच्चे भी है मेरे कांटेक्ट में जिनके साथ ये काम मौलवियों ने किया है। ठीक है, तो मैं बताओ। महाराष्ट्र पुलिस की रिपोर्ट खोल रहा हूँ, ठीक है। आप सुनने की कोशिश करेंगे सर? हाँ जी जी, हम तो सुन रहे हैं ना बहुत देर से। नहीं, पहले समीर भाई को कहिए, मेरे बात को सबूत करो, जिसने बोला था कि पहले मोहम्मद साहब ने किसी लड़की के साथ किया था, वो पहले प्रूफ करे। लड़की के साथ तो पहले पता नहीं मदरसों की कितनी के बात साथ होगी, किया है, बाद में लड़के के मोहम्मद साथ बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर की रहे बात हो रही है। पहले ओ मदरसों भाई की बात लड़की के है। साथ बात हुई थी। लड़की जी लड़की के साथ साबित करना कि लड़के के साथ, पहले ये बता दो उमर, अरे दोनों भाई के साथ साबित। शादी करिए किए थे पहले, और ठीक है, अरे ये साबित करो शादी से पहले किए थे। अरे भाई सुनो मेरी बात, शादी से पहले रसूल अल्लाह के साथ ये काम उनके चचा ने किया है, मैं हदीस से साबित करूंगा। आप हाँ तो करो, आप इस्लाम छोड़ोगे? भाई मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा और बोलूंगा कि अपने बीबी को छोड़ दोगे तो छोड़ दोगे भाई तुम? मैं आपको हदीस दूंगा बाकायदा, जिसमें लिखा हुआ है कि रसूल अल्लाह कहते हैं कि भाई मेरे चाचा अबू तालिब मुझे अपने बिस्तर में लेटा लेते थे। अरे भाई तो उसका आप ये बताओ, मतलब थोड़ी आप बात इस्लाम है छोड़ोगे? मुझे बता रहे थे। आप जब छोटे थे तो आपके पापा आपको गोद में नहीं लेते थे, लंगटे रहते थे, आप तो नंगे रहते नंगा थे, करके घायल रहते थे। मेरे अब्बू, जब मैं बालिग हो गया था, मेरे अब्बू
करके अपने बिस्तर में नहीं लिटाते थे, वो रसूलुल्लाह को लिटाते थे अबू तालिब। अब बताओ आप इस्लाम छोड़ोगे अगर मैं ये हदीस आपको दिखाऊं उमर भाई? इसका मतलब क्या हुआ, पहले बताओ। पहले नंगे करके सुताते थे तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई कोई लिखा है कि उनके साथ उस ठीक है उमर, अब बैठ जाओ आराम से, खामोश। ठीक है, अब मैं आपको जवाब देता हूँ, अपनी बात आगे करता हूँ, क्योंकि ठीक मैं है सर, समझ गया जी कितने पानी में। म्यूट करो अब आप। तो देखो, अभी आजाद जी जो मेरी भाई से बात चल रही थी, तो इसने कहा कि भाई जानवर के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, सबके साथ आपने कहा है इस्लाम में। मैंने इनसे पूछा कि आपके चाचा की जो बेटी है वो आपकी क्या लगती है? कहता मेरी कजन बहन लगती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा उसके साथ इस्लाम में निकाह जायज है? कहता हाँ जी। मैंने कहा तो फिर ये तो साबित हो गया बहन के साथ। रही माँ और बेटी के साथ, तो मैंने उसके लिए भी इसको इमाम अबू हनीफा का कौल, वो गुम्मन का वीडियो भी मेरे पास रेडी है, मैं भी दिखाऊंगा इसको। और इसके अलावा जो है इमाम जाफर अल सादिक का कौल भी मैंने इसको बताया कि भाई उनका कौल है ये कि आप कुछ सिचुएशन में, आमतौर पर नहीं, कुछ सिचुएशन में जब आपको लगता है कि मुसलमान जमीन से खत्म हो जाएंगे, आखिरी मुसलमान है, तो वो अपनी माँ बहन बेटी जिसके साथ चाहे के कपड़ा लपेट करके अपने प्राइवेट पार्ट पे बच्चा पैदा कर ले, ताकि मुसलमान बाकी रहे। अरे भाई ये तुम मैंने सोचिए, बताया। झूठ बोल रहे हो। मैंने भाई बीच मत बोलो। अगर मैंने उसी वीडियो के अंदर हवाला ना दिया हो उमर, सुनो, अगर मैंने उसी वीडियो के अंदर हवाला ना दिया और मैं आज यहाँ इस स्ट्रीम में फिर से तुमको हवाला ना दूं, तो तुम बोलना झूठ बोल रहे हो। लेकिन बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, एक बात प्लीज बोलो। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो उमर, बात पूरी कर लो। उसके बाद ये कहने लगा कि जी मुझे जो है वो उससे दिखाओ, कुरान से दिखाओ। मैंने कभी कुरान में है ही नहीं, मैंने कुरान से कहा ही नहीं। हदीस से मैं आपको दिखा सकता हूं कि किसी जानवर के साथ करने पर कोई हद नहीं। तो और आपको शरीयत की किताब से मैंने दिखाऊं। आपको झूठ साबित किया है समीर भाई। वो सब देख रहे हैं किसने किसको क्या साबित किया है। अगर तुम बार बार अपना माइक अनम्यूट करोगे तो मेरे पास बैक स्टेज करने का ऑप्शन है उमर, क्योंकि अभी तुम बदतमीजियां कर रहे हो, बीच में बोल रहे हो। अपनी बारी में बोलना, मौका बराबर दिया जाएगा। म्यूट करके बैठ जाओ उमर भाई, प्लीज बात पूरी कर ठीक लें। है, ठीक है। तो मैंने इसको ये सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 4465 दी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो चौपाई के साथ जिमा करे उस पर कोई हद नहीं है, ला हद्दन फी। इसके जवाब में आजाद जी ये पता नहीं चैट जीपीटी से कहां से क्या पढ़ने लगा और क्या लेकर के आया, आई डोंट नो। ये उधर भाग रहा है कि जी आपने तो रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर कहा था, तो इसको मैं रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर का हवाला भी दे देता हूं और चैट जीपीटी से ही दे देता हूं, क्योंकि इसका ईमान चैट जीपीटी पे, हदीस पे नहीं है। तो देखिए मैंने लिखा व्हाट इज रिलायंस ऑफ ट्रेवलर बुक इज लॉ फॉर एनी पनिशमेंट विद एनिमल। यहां पे लिखा हुआ है द रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर उम्दत अल सालिक is a classic manual of Islamic law, Shafi'i school, compiled by Ahmad ibn Naqib al-Misri, 1368 CE. Its cover worship, marriage, trade, jihad, and criminal law, among other topics. The English translation by Nuha Mean Killer is widely known. On with animal, bestiality कहते हैं इसको। Yes, ये कहता है yes, the book does discuss the legal ruling for with animals. Section O12.5, it states whoever copulates with an animal, whether male or female, is not to be killed but is given a discretionary punishment as the animal is killed and it is unlawful to eat its faith. अगर किसी भी मर्द या औरत ने किसी जानवर के साथ किया तो उस जानवर को मारा जाएगा और उसका गोश्त जो है वो हराम कर दिया जाएगा। द पर्सन इज नॉट एग्जीक्यूटेड, इंसान को नहीं मारा जाएगा क्योंकि उसके लिए कोई सजा नहीं है। अनलाइक एडल्ट्री और सिडोम केसेस, सिर्फ एडल्ट्री के मामले में इंसान को मारा जाएगा, जानवर के करने में उसको नहीं मारा जाएगा। द रिसीव अ डिस्क्रिमिनेशन पनिशमेंट मीनिंग द जज डिसाइड द पेनल्टी। द एनिमल मस्ट बी किल, लेकिन जानवर को जरूर मारा जाएगा। एंड इट्स मीट इज फॉरबिडन टू ईट, और उसका गोश्त जो है वो भी हराम हो जाएगा। यह है रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर। और मैंने जो हदीस दिखाई है सुनन नबी दाऊद की, उस हदीस के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी जानवर के साथ जिमा करे तो उसके ऊपर कोई हद नहीं है, ला हद्दन फी। उसी में आगे नीचे लिखा हुआ है कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि उस जानवर का जो गोश्त है वो हराम हो जाएगा। तो मैंने दो जगह से उमर तुमको शरीयत की किताब रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर से भी दे दिया हवाला, और मैंने हदीस से भी तुमको हवाला दे दिया। अब तुम बताओ मुझे उमर, तुम इसको गलत साबित कैसे करोगे?
तो मैंने रिलायंस सॉफ्टवेयर का किताब खोला जीपी में, आपको बताया, आप बोल रहे हैं कि गलत है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ ऑनलाइन पे कुछ नहीं होने वाला है। आप मेरे से पोस्ट कास्ट कीजिए, सामने थोड़ी सामने देर बात होगी, पहले मैं आपको ऑनलाइन किताब का लाऊंगा। ही हवाला दे रहा था भाई, तू मुझे चैट जीपीटी का ही हवाला पढ़ के सुना रहा था अभी 2 मिनट पहले। हाँ, कहाँ लिखा है, दिखा दीजिए, आप हटाइए, दिखा दीजिए कहाँ पे लिखा है। ये सामने क्या रखा हुआ है, ChatGPT में सर। ये सामने क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? हाँ, अरे वो किसी से पढ़ाएगा, सब तुम्हारे स्कूल में अनपढ़ आदमी आते हैं, हमसे पूछिए ना आप। चलो आजाद जी, आप समझ गए होंगे क्या लेवल है इस आदमी का और इसके साथ क्या बात हो सकती है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।